हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। सिंपल क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा सा सीसैट के सेक्शन में हम लोग टाइम देंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे प्रॉब्लम्स जो किसी स्टूडेंट के माइंड में एग्जाम पॉइंट में आती हैं, उनको भी देखेंगे, उनको किस तरीके से हम लोग एड्रेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। रीड आउट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेट A3BC and DE2F be 4-digit numbers where each letter represents a different digit greater than 3. If the sum of the numbers is 15902, then what is the difference between the values of A and D? बहुत लोगों के साथ इशू आता है, क्वेश्चन रीड करते लगता है इतनी सारी इंग्लिश, क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, इसको कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि इसमें एक्स क्या माने। इसी रीजन की वजह से कोशिश करते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन स्किप कर दें। कुछ लोग ये सोचते हैं इस क्वेश्चन के लिए कितना सारा इमेजिनेशन चाहिए होगा, इतना टाइम मैं इस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्या मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाऊंगा? इतनी देर में तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसको सॉल्व करूंगा। पढ़ के ही लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये सारे कुछ इमीडिएट डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं और वहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। हमें अपना बेस पकड़ के चलना है, ज़्यादा डाउट्स मन में रखने नहीं है। ये क्लैरिटी आपके मन में आएगी विद इवेंचुअल प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये क्लैरिटी, ये सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके मन में आएगी। तो क्वेश्चन में यही रखना है कि ऑल इज़ वेल, सब सही है, आसान क्वेश्चन है। और क्योंकि सीसैट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे भी देंगे और आपको लग रहा है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। दो 4 डिजिट नंबर्स हैं A3BC DE2F, इन दोनों का सम है 15902। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स में जो भी ये डिजिट्स की पोजीशन है, जैसे A, B, C, D, E, F, ये सारे डिजिट्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में जो क्वेश्चन में हिंट दिया गया है वो ये है कि ये सारे के सारी अलग वैल्यूज हैं और ये सारी वैल्यूज 3 से ज्यादा हैं। तो A, B, C, D, E, F क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकते हैं? अब 3 से ज्यादा है, 3 से बड़ी क्या डिजिट हुई? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और एंड में क्वेश्चन दिया गया है जब आप ये सारे वैल्यूज का मान आप ढूंढ लेंगे, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A एंड D। ये जो डिजिट्स हैं A और D, इसके बीच का डिफरेंस आपको एंड में निकालना है। जाहिर सी बात है, ये निकालने के लिए आपको ये सारे डिजिट्स की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल एक उसी स्टूडेंट के माइंडसेट से जिसको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। स्टार्ट करते हैं C और F से। C और F को इस तरीके से ऐड करें जिसका रिजल्टेंट वैल्यूज 2 आए। C और F की प्रोबेबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये हमने यहाँ पे लिख ली है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब स्टार्ट करते हैं 4 से। C को 4 की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। F की प्रोबेबल वैल्यूज क्या हुई? 4 + 5 क्या 2 देगा? नहीं। 4 + 6 क्या 2 देगा? नहीं। 4 + 7 क्या 2 देगा? 4, 7, 11, तो वो भी 2 नहीं देगा इस पोजीशन पे। अब आता है 4 + 8। 4 + 8 2 दे देगा क्योंकि 4 + 8 होता है 12। 2 यहाँ जाएगा और एक हासिल यानी कैरी का एक B के ऊपर चला जाएगा। अब 4 + 8 हो गया है तो 4 + 9 काउंट करने का कोई तुक नहीं बनता। तो पहला सिनेरियो हो गया 4 और 8 का। इसी तरह अगले नंबर पे आते हैं 5 के साथ। अब की बार हम C को वैल्यू देंगे 5। अब 5 के साथ क्या जोड़ें ताकि रिजल्टेंट वैल्यू 2 आए? 5 + 4 करेंगे? नहीं। 5 + 6 करेंगे? 5 + 6 = 11। नहीं। 5 + 7 करेंगे? 5 + 7 = 12। बिल्कुल, तो 5 + 7 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब 5 + 7 है तो 7 + 5 भी वही वैल्यू देगा। 4 + 8 हमें रिजल्टेंट में 2 दे रहा था तो 8 + 4 भी देगा। तो इन सारी अवेलेबल डिजिट्स में से जो 2 सेट C और F में आ सकते हैं वो हैं 4 और 8 और 5 और 7। अब हमें दोनों चेक करने हैं। वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि यार यहाँ से किस से स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं 5 और 7 से। C को वैल्यू देते हैं 5, F हो गया 7, 7 और 5 12, 12 का 2 यहाँ आ गया और 1 चला गया कैरी में B के ऊपर। नाउ B + 2 + 1 आना चाहिए 0। 0 कब आएगा? जब ये सारे मिलके = 10 आ रहे होंगे। जब ही 10 का 0 यहाँ रह जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। तो B + 2 + 1 = 10 कब होगा? जब B की वैल्यू 7 होगी, यानी 7 + 2 + कैरी का 1 = 10। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि F को हम ऑलरेडी 7 दे चुके हैं। क्वेश्चन की एक प्राइमरी कंडीशन है सारी डिजिट्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 7 और 5 और 5 और 7 वाला केस वैलिड नहीं होगा। अब हम टेस्ट करेंगे 4 और 8 वाला केस, क्या ये वैलिड होता है? तो 5 और 7 वाला केस क्योंकि वैलिड नहीं हो पाया था, इसीलिए अब हम जाएंगे सेकंड केस पे 4 और 8 का। C को हम 4 वैल्यू देंगे, F को हम 8 वैल्यू देंगे। आपस में ये बदल भी सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में A और D का डिफरेंस पूछा है और दोनों नंबर्स का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C को 4 दिया, F को 8 दिया, टोटल हुआ 12। 12 का 2 यहाँ आया, एक गया हासिल यानी कैरी। अगर B + 1 +
2 को हमको 10 बनाना है, b की वैल्यू को 7 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे b को 7 वैल्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन की प्राइमरी कंडीशन थी कि सारी डिजिट्स यूनिक हैं और अलग अलग हैं, वो क्राइटेरिया लास्ट केस में फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे b की वैल्यू 7 हो गई। 7 + 2 + 1 कम्स आउट टू बी 10, 10 का 0 और 10 का 1 आ गया ऊपर यहाँ पे। अब 3 + 1 + e = आया 9। तो e की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 + 1 यानी 4, 4 + e = 9, विच मीन्स e की वैल्यू होगी 5, क्योंकि 5 + 3 + 1 is 9। अब कौन कौन सी वैल्यू यूटिलाइज हो गई हैं? c को हमने 4 दे दिया, यहाँ लिख लेते हैं। f को हमने 8 दे दिया, यहाँ लिख लेते हैं। c डन हो गया, f डन हो गया। b को हमने 7 दे दिया, e को हमने 5 दे दिया। अब 2 ही डिजिट बचे हैं, a और d, और 2 ही वैल्यूज बची हैं, 6 और 9, क्योंकि इस वाले केस में से कुछ भी कैरी का नहीं आया। अब a और d को ऐड करने पे 15 आना चाहिए। ये ध्यान में रखना है, कुछ भी कैरी का यहाँ पे नहीं आया है लास्ट ट्रांजैक्शन से। और a और d की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? वही हो सकती हैं जो डिजिट्स बची हुई हैं, 6 और 9। तो a और d के लिए वैल्यू बची है 9 और 6। क्लियर है? तो a को हम लोग देंगे 9 और d को देंगे 6। 9 + 6 कम्स आउट टू बी 15। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। देयरफॉर a की वैल्यू हुई 9, d की वैल्यू हुई 6, a - d होगा 9 - 6 = 3। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कुछ लोगों को काफी डिटेल लग रहा होगा काफी स्लो है, काफी बेबी स्टेप्स हैं, बट ठीक है, प्लीज बेयर विद अस। ये हम कोशिश उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया था a और d का डिफरेंस, तो a - d कम्स आउट टू बी 3। तो यहाँ पे हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप थोड़ा डिटेल में गए, बट इस तरीके के क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में आएंगे तो यू नो हाउ टू अटैक अ क्वेश्चन। मन में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरीके से संतुष्टि देनी है, ठीक है। यहाँ पे आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू।